मैं तो कह रहा हूँ इमोशन की परसेंटेज सिलेक्शन 95 हो जाए, पर फिर भी 5 जो नहीं हुआ उनका तो नहीं हुआ ना। अरे यस और नो यार, सही बताऊं तो हमारे लिए परसेंटेज हो तुम, पर तुम्हारे लिए तो 0 या 1 है। अरे यस और नो, दैट वो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन बातों भी बात करें जो हमारे उस टाइम को इंपैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में छोटी सी बात है, मतलब जैसे मान लीजिए आके मैं किसी बच्चे को यहाँ पे डांट दूं, किसी भी बात को लेकर डांट दिया मैंने, क्यों रे तू ऐसे क्यों करता है, चश्मा क्यों लगाता है, नहाता क्यों नहीं है, अरे तो सुंदर नहीं लगता। मान लीजिए मैंने इसको बोला सुंदर नहीं लगता, तेरी शक्ल जैसी की तो शादी नहीं होगी, इसने दिल पे ले लिया है ना। ऐसे टीचर ने आके मजाक में कह दिया, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी लड़की को बोल दिया, लड़कियों में और सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सर ने आके यही बोल दिया कि क्यों भाई आज पढ़ी नहीं थी क्या तुम। आप सोचो अगर उसे क्लास से शुरुआत में आके ये बात बोल दी तो बच्चे ने पूरी क्लास पढ़ी ही नहीं, मैक्सिमम बच्चे बस यही सोच रहे हैं सर ने बोला, बाकी बच्चे क्या सोच रहे होंगे। या मेरे पहला सवाल सर ने कराया, मेरे पास वाली 5 फ्रेंड का सवाल हो गया और मेरे से नहीं हुआ, पूरी क्लास इसी में निकाल दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से तो सवाल होता ही नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं। अरे यस और नो यार, व्हेन यू फील डिप्ड, जब आप ये फील करते हो कि मैं लो महसूस करते हो, उसके बाद कितनी जल्दी आप वापस रिकवर करते हो, दैट मैटर्स। व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। पहले 3 सवाल नहीं हुए। इस बार के 2025 के एग्जामिनेशन में जो बच्चे 650 की उम्मीद लगा के गए थे उनके नंबर 450-500 आए, पर रैंक उतनी ही आई जो 650 पे आई थी उसके पिछले साल। हारे वो जिनको लगा यार मैं तो सोच ही गया था 650 नंबर आएंगे, पहले 3 सवाल ही नहीं हुए, अब तो बस पढ़े, अब सवाल ही नहीं कर रहे हैं, अब बस सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अब मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो सोचे थे इतने नंबर आएंगे। मैं कह रहा हूं जब आप लो महसूस करते हो उसके बाद कैसे खुद को रिकवर करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरे यस और नो, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं ना कोटा में, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुमको 80% 90% सिलेबस ढंग से आता हुआ होगा। मैं इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूं भाई। आज की तारीख में हमारी जब भी एकेडमिक्स की मीटिंग हो रही थी, हम बहुत हार्डकोर एकेडमिशियंस हैं हम। आपने मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसलिए देखा है क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपने हो सकता है मुझे यूट्यूब पे बहुत देखा हो। अरे यस और नो, सही बताऊं मेरा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं पड़े कि अखबारों में रोज ऐड लगा रहे हैं, तो कैसे तो दिखना जरूरी है, पर उसमें भी हम यही प्रयास करते हैं कि सही बात पे बात करी जाए। मैं हार्डकोर एकेडमिशियन हूं, मेरे को बहुत क्लैरिटी है और मैं आपको प्लीज करने के लिए भी नहीं आया हूं कि मेरी बातें सिर्फ आपको मीठी मीठी लगेगी, बेटा पढ़ना चाहिए, मैं भी गरीब था। भाई साहब, काबिल आदमियों का सिलेक्शन होता है और देश को काबिल डॉक्टर चाहिए, कमजोर नहीं। बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूं ये बात आपको। कमजोर हो बाहर बैठिए, सुन के मेरी बात अजीब सी लगी, पर देश को कमजोर डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए जिनका दिल भी तगड़ा और जो ढंग से काम कर सकते हो, जो 12 घंटे लड़ाई लड़ सकते हो, जिनको रिसर्च करने की आदत हो, वो लोग चाहिए। रोने वाले नहीं चाहिए भाई साहब। ओ हो पेशेंट का हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर भी खुद ही रो रहा है, अरे तो ठीक करना है भैया। अरे यस और नो, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें एम्पैथी नहीं होनी चाहिए, हमें दर्द होना चाहिए, बट हम इमोशनली वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमें इमोशनली एम्पैथी होनी चाहिए, हमें किसी का दर्द महसूस होना चाहिए, बात सही है, बट हम खुद में हिम्मती होने। अरे एग्जाम में हिम्मत नहीं रखोगे तो कैसे बात बनेगी, तो बताओ मुझे। एग्जामिनेशन डर पाल लिया तुमने, कैसे बात बनेगी मुझे बता दो, बनेगी ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूं, आज का मेरा मेजर मोटिव यह है कि तुम एग्जामिनेशन में खुद का माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना, बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जितने भी इसके बैचेस में जाता हूं, नीट के में, हो सकता है तुमने बात सुन लो, फिर भी मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। आईआईटी में जाता हूं तो मैं उनको अलग बात बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद भी आईआईटी से ग्रेजुएटेड हूं। उनको एक बात बोलता हूं, बेटा 4 साल पढ़ ले, उसके बाद मौज है तेरी। डॉक्टर से एक बात हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है तो आज घर चले जाओ। जितना यहां पढ़ना पड़ रहा है ना, उससे ज्यादा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा पीजी में पढ़ना पड़ेगा और जीवन भर पढ़ते रहना पड़ेगा। यस और नो, अगर मेहनत से प्रेम नहीं है तो आज छोड़ दो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये आईटीएंस को मैं नहीं कहता हूं, मैं 14 घंटे रोज काम करता हूं, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी इच्छा है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जो पूरे हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस, मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज में, कोई यूएसए, कोई कनाडा, कोई इंडिया में मैक्सिमम 25 से 30 घंटे काम करते हैं। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूं, ये मेरी मजबूरी की चॉइस है, पर तुमने रोज 12 घंटे मेहनत करने की चॉइस लिए जीवन भर, वरना आज प्रोफेशन को छोड़ दो, एक सीट खराब कराओगे और मानवता का नुकसान करोगे। ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूं। अगर किसी को, मैं कई बार बच्चे आते हैं, सर क्या तुम्हारी तो दिन की क्लास है, सर सुबह की क्लास में सर उठा ही नहीं जाता। कई बच्चे आके बोलते हैं मेरे को नीचे, सर खाना खा के आता हूं ना सर, नींद आती है 2:15 बजे क्लास में। मुझे इतना गुस्सा आता है, इसे बता, कोई डॉक्टर जो नीट की तैयारी कर रहा हो आके मेरे को ऐसा कहता है, मेरे को ऐसा लगता है तो घूसा मार दो, कुंड में गिरे भैंसों के साथ हो। रात को 2 बजे इमरजेंसी में पेशेंट आएगा ना, हंसते हुए जाना पड़ेगा। अरे यस और नो, बहुत सी लड़कियां पे गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगी। अगर किसी लड़की को लेबर पेन है रात को, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे सुबह करूंगी, ऐसे रुकेगा थोड़ी कोई पेशेंट। किसी को हेड इंजरी होगी तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। दिल के डॉक्टर बनने की इससे बात करी, भाई साहब दिल का डॉक्टर बनने के लिए आपको तुरंत जाना पड़ता है। आप कहीं पे भी हो, पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, अगर आपके पास हार्ट अटैक हुआ पेशेंट आया है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अरे यस और नो यार,